Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. और चाइना के बारे में कहा जाता है कि बहुत मिस्ट्री है, पता नहीं है एक्चुअल फिगर्स क्या हैं। आपने अपने लेवल पर भी आप लोगों ने एक्सेस किया होगा कि चाइना किस तरह के स्ट्रेंथ को रखता है और कितनी बातें वो करता है और एक्चुअली क्या है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना के अंदर भी जो हाइप क्रिएट किया गया है वो एक तरीके से कथित तौर पर घोस्ट आर्मी क्रिएट करके किया गया है या घोस्ट पावर के तौर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंगेजमेंट कहीं नहीं है उसका। लाइटर नोट पे सलामी वो जो करता है, स्लाइसिंग करता है या फिर छिटपुट जिस तरीके की वो साउथ चाइना सी में हरकतें करता है, तो उसे मतलब वो छोटी हरकतें हैं वो बेसिकली। बड़े इंगेजमेंट्स में उसको नहीं देखा गया है। आप लोगों ने कितना एक्सेस किया है उसको, क्या एक्चुअली वो कितना ताकत पोजेस करता है वो? इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। एक ओवर हाइप्ड एलिमेंट इंफॉर्मेशन वॉर या जितनी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा बताना, कहीं कहीं नई कैपेबिलिटी दर्शाना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती या पेपर पे है या उसके कुछ अंश तैयार हैं एंड उसको ज़्यादा करके बताना। तो एक वो एलिमेंट है, उसको असेस करना ज़रूरी है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनकी जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसको मिस ना करें। तो ये समझना ज़रूरी है कि चाइना की जितना उन्होंने पिछले 3 डिकेड्स में डिफेंस में स्पेंड किया है एंड जितनी एनर्जी लगाई है, जितना रिसर्च किया है, जितना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को चेंज किया है, वो बहुत है। इसमें बहुत पैसा लगाया गया है, बहुत एनर्जी लगाई गई है एंड इंक्रीजिंगली नाउ एआई और स्पेस में, साइबर में भी यही इफेक्ट देखा जा रहा है। तो उस रियल कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट क्या हुआ है, चाहे वो फाइटर्स में, चाहे ट्रांसपोर्ट जहाज हो, हेलीकॉप्टर्स हो, आर्मी इक्विपमेंट हो, टैंक हो, वो हमें पता है, वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ है। वो समझना ज़रूरी है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ एरियाज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल अगर उनके इंजन्स को लें, उनके कई चीज़ें दूसरों से कॉपीड होती हैं। चाहे इंजन्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया के कॉपी हैं, कुछ डिज़ाइंस यूएस के कॉपी हैं। तो वो इस टेक्नोलॉजिकली स्टेज में नहीं है जितने एडवांस हैं, जितने रिलायबल हैं, बट फिर भी उनकी रिलायबिलिटी अब बढ़ रही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उनकी एडवांसमेंट्स क्रिटिकल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हुई है। हमको उसको देखना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उनसे कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है इन नंबर्स, बट इन टेक्नोलॉजी कंपटीशन करने की ज़रूरत है। इन क्रिटिकल एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी बनाना ज़रूरी है। एआई और साइबर में हमें नए स्टेप्स लेना एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना ज़रूरी है। स्पेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एंड उसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो उसको हमें नहीं हल्के में लेना चाहिए। डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है यूपी के अंदर, उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। सलाहकार के तौर पर आप अभी वहाँ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इस तरह की चीज़ों का ग्रोथ वाकई में भारत में हो पाएगा या हम क्या करने की ज़रूरत है? रिसर्च में हमें और पैसा डालने की ज़रूरत है। सरकार को इस तरफ वाकई में सोचना चाहिए कि हम कब तक दूसरों से तकनीक ट्रांसफ़र और तमाम चीज़ों से जूझते रहेंगे या कुछ अपना भी खड़ा करें, कंक्रीट खड़ा करें। तो इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है एंड आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव आया है। अगर पिछले 10 साल में मैं देखूं कि क्या क्या बड़ा किया है या क्या ये ओरिएंटेशन जो चेंज हुई है कि हमें अपना बनाना है। ओके, हर फील्ड में। तो जैसे आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब अब यूपी में 6 जगह सेटअप हुआ है, आपको पता ही है, चाहे लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, वो सेटअप होना ऑलरेडी शुरू हो गया। कुछ कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आने वाले समय में यूपी एक गढ़ बन जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। सिमिलरली तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर है एंड ओनली डिफेंस कॉरिडोर्स में नहीं, बाकी जगह जहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप बेंगलोर लें, हैदराबाद बेस लें, चेन्नई लें, कोयम्बटूर लें, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप हुई है। ये हमारा एक ऑलरेडी एक बेस बना है, लार्जली डीपीएसयूज रिलेटेड, बट नाउ इंक्रीजिंगली प्राइवेट सेक्टर जिसमें आ रहा है। इसको हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये होगा,
क्या ये संभव है और क्या R&D और करना ज़रूरी है? ये बिल्कुल होगा अगर हम इसी तरह से फोकस से इसको काम करते रहें। एंड आत्मनिर्भरता का जो पिलर है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना, और इसमें R&D पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। R&D नॉट ओनली फ्रॉम DRDO साइड बट ऑल स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, उसमें R&D का स्कोप बहुत है। इन आर IITs उसको फ्रक्टिफाई करना, हमारे इकोसिस्टम को बदलना, प्रॉपर इकोसिस्टम सेटअप करना, इससे जो रिलेटेड सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे लेट्स से फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जो इसमें काफ़ी काम हो गया कि अगर आप बना रहे हैं हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि अगर हमारी इंडस्ट्री से आ रहा है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा के मेक इन इंडिया एंड फाइनली डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया, वो क्रक्स है। तो डिज़ाइन एंड डेवलप अगर हम करेंगे, अपने IPs करेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि जो हम विकसित भारत का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का 2047, ये सब उस तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ वो इस डायरेक्शन में है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम केपेबल हैं और हम इस दिशा में काम करेंगे। एंड मेरे को कोई डाउट नहीं है, अगर हम काम करेंगे तो हम क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे।